हेलो, नमस्ते, बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड रेट्स में लगातार जो हम उछाल देख रहे हैं और घटत भी देख रहे हैं। चांदी में भी हमने देखा एकदम से उछाल आया और फिर कुछ-कुछ कम हुआ, हालाँकि वो अभी ब उछाल हम बराबर देख रहे हैं चांदी में। इन्वेस्टमेंट कहाँ अच्छा रहेगा गोल्ड में या ब चांदी में? क्या इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा? छोटा इन्वेस्टमेंट कैसा अच्छा रहेगा? हर पहलू पर हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। आज हमने देखा गोल्ड रेट एक बार फिर से नीचे आता हुआ, आखिर इसके मुख्य कारण क्या है और क्या लगता है कि ये इसी तरह नीचे जाता हुआ हमें नजर आएगा या आने वाले वक्त में और ज्यादा उछाल मारेगा? देखिए, 1 या 2 दिन की तेज़ी, मंदी, गिरावट से जो है ओवरऑल ट्रेंड जो है नहीं बदल जाता। तो गोल्ड का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इस समय ट्रेंड जो है तेज़ी का बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, कोई भी मूवमेंट चल रहा हो तो रोज़ की रोज़ एक जैसा मूवमेंट नहीं हो सकता, रोज़ तेज़ी हो, रोज़ मंदी हो, ऐसा नहीं होता है। तभी ओवरऑल जो है गोल्ड बड़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ़ एक करेक्शन का फेज़ है। तो कुछ समय के लिए प्राइस करेक्शन होता है, कुछ समय के लिए टाइम करेक्शन होता है। तो हम उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। ओवरऑल जो है ट्रेंड बिल्कुल पॉज़िटिव है। तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम मंदी में आ रहे हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं दिखता है। मंदी जैसा कुछ नहीं दिखता और ऐसे एकदम से कहना भी जल्दबाजी होगी कि एकदम कम हो जाएगा या बढ़ेगा। चांदी के रेट भी हमने देखे सर कि हालांकि पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो बहुत ज्यादा चांदी में उछाल हमने देखा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर हम आए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आपको बेहतर लगता है, सोने में, चांदी में या और कोई कमोडिटी ऐसा लगता हो जहां पर इन्वेस्टमेंट करना अभी के समय बेस्ट होगा? इन्वेस्टमेंट तो देखिए दोनों जगह ही किया जा सकता है, पर चाँदी जो है एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के मुकाबले वोलेटाइल रहती है। तो चाँदी में जो है अपेक्षाकृत जो है रिस्क ज़्यादा रहेगा, वोलेटाइलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो रिस्क को पसंद करते हैं ऐसे इन्वेस्टरों के लिए चाँदी बेहतर हो सकता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, उनके लिए गोल्ड ही ज़्यादा सही रहेगा। तो छोटे-छोटे चंक्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी भी जो है ट्रेंड बरकरार है और आगे का आउटलुक भी जो है पॉज़िटिव ही लगता है। जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स जो है अभी अगर हम देखें, तो चाँदी के लिए कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आरबीआई अभी बात कर रहा है कि गोल्ड लोन जिस प्रकार से दिए जाते हैं, आने वाले समय में सिल्वर लोन भी आ सकते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव बात हो सकती है कि गोल्ड को जो है सिल्वर को जो है कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पॉज़िटिव ट्रिगर है। तो अभी जो है हर तरह के निवेशकों के लिए ऑप्शन है, जो ज़्यादा रिस्क वाले हैं, वो सिल्वर की तरफ जाएँ, जो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, उनके लिए गोल्ड ही ठीक रहेगा। अच्छा, अलग-अलग एक छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, बड़े रहते हैं, मीडियम रहते हैं। आप एक छोटे इन्वेस्टर के लिए अगर हम कहें, छोटे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम देखें, तो क्या लगता है अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा मुनाफ़ा भी चाहते हैं, तो उसमें क्या देखें? उस उसमें किस तरफ जाएँ? देखिए, आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके अगर बड़ा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, तो एक बेसिक सा रूल है कि तब मत इन्वेस्ट करिए जब सारी भीड़ जो है उसकी चर्चा कर रही हो, हर जगह उसी की बात हो रही हो। और प्रीवियसली जो है कुछ पिछले कुछ समयों में जो है अच्छी खासी तेज़ी हो गई। तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि जैसे कि किसी भी एसेट क्लास का कोई रिटर्न होता है, एवरेज रिटर्न होता है। तो वो हाँ। एवरेज रिटर्न से अगर 4-5 गुना ज़्यादा एक ही साल में आ गया हो, तो उस समय आप बड़ा पैसा मन ना लगाएँ, छोटा पैसा ही लगाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेयर बाज़ार के रिटर्न की बात करें तो कि 12% जो है औसतन रिटर्न उसका रहता है। लेकिन अगर किसी एक साल में ही 50-60% आ गया है, तो उस समय जो है आपको बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो यही बात जो है गोल्ड, सिल्वर जैसे एसेट क्लास के लिए भी लागू होती है। तो जब भी बड़ी तेज़ी हो गई हो, तो एक साथ पैसा ना लगाएँ, फोमो में ना आएँ, भीड़ को देख के ना आएँ, छोटे-छोटे चंक्स में ही लगाएँ, वही ज़्यादा ठीक रहता है। अच्छा, ये भी लोगों का मानना है, अलग-अलग तरह की बातें हैं, अनुमान है कि आने वाले समय में सोना बहुत गिरने वाला है और एक करेक्शन की तरफ कहीं न कहीं हम एक आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का ये मानना है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा-सा करेक्शन या बड़ी गिरावट जो है गोल्ड में आ सकती है, क्योंकि जो तेज़ी लाने वाले फैक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, जिसमें कि सबसे पहला हो जाता है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। तो इमर्जिंग कंट्रीज़ हो, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हो, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है गोल्ड को बाय कर रही हैं। बाय इसलिए कर रही हैं क्योंकि रशिया-यूक्रेन वॉर के बाद जो है डॉलर पर जो है विश्वास जो है सभी देशों का कम हुआ है। तो सभी देश हुँ। जो है डॉलर को अपने फॉरेक्स रिज़र्व में कम कर रहे हैं और उसकी जगह गोल्ड बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पहले जो है वो 10% तक जो है गोल्ड रखा करते थे, अब जो है उसको बढ़ा के वो 15 से 20% तक लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव फैक्टर है और ये फैक्टर मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा जब तक कि रशिया-यूक्रेन
वॉर चल रहा है, ये रशिया के जो फॉरेक्स रिजर्व जब्त किए गए, फ्रीज़ किए गए, उसको रिलीज़ नहीं करते, तो वो जो विश्वास गया है डॉलर पर, जो कम हुआ है, वो तब तक वापस नहीं आएगा। तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर की हम बात करें, लिक्विडिटी वाला फैक्टर, तभी फेड जो है उसने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, भारत के आरबीआई ने भी कम किए हैं। तो जब भी लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो ये भी डॉलर के लिए ये भी जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तो फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, वैसे ही बने हुए हैं। तो बड़ी कोई गिरावट सी आ जाए गोल्ड में, इसकी उम्मीद जो है मुझे अभी नहीं लगती। एक होड़ ये भी मची है कि जल्दी से गोल्ड खरीद लो वरना और ज्यादा महंगा हो जाएगा तो फिर खरीद नहीं पाएंगे। दीपावली तो चली गई पर शादियां बहुत हैं। अभी अगर और इंतजार किया तो फिर तो मुश्किल होगा गोल्ड लेना। तो ऐसी भी संभावना है क्या बहुत ज्यादा हाइक पर चला जाए और बेहद ही मुश्किल हो जाए? जी, संभावनाएँ इस प्रकार की दोनों तरफ ही रहती है। ऐसी संभावना भी रहती है कि हाँ, आप ले लें और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिर जाए, ये भी रहता है। तो हमें हाँ। ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हमको रिटर्न बनाने हैं, और रिटर्न चाहे हमारे गोल्ड से आए, चाहे सिल्वर से आए, चाहे इक्विटीज़ से आए, रिटर्न रिटर्न ही होते हैं। तो हमारे हम्म। पास दूसरे एसेट क्लास के भी ऑप्शन होते हैं। तो फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो है इक्विटी मार्केट भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पिछले 1.5 साल से वो चला नहीं है, उसके फंडामेंटल फैक्टर्स जो है इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम गोल्ड पर ही पूरा का पूरा पैसा लगाएँ। डेफ़िनेटली गोल्ड का ट्रेंड भी अभी पॉज़िटिव है, लेकिन हमेशा जो है इन्वेस्टिंग टुकड़ों-टुकड़ों में करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपका लोअर साइड पे एवरेज भी होता रहे और आपका बड़ा-सा जो है रिस्क भी ना रहे। कभी अभी मैं इन्वेस्टमेंट कहूँ, का टाइम कैसा है? अभी अच्छा टाइम है जब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, पर छोटे-छोटे चंक्स में। बिल्कुल आपको एक ही बार में पूरी बाइंग नहीं करनी है, आपको 3-4 पार्ट्स में जो है अपने पैसे को लगाना है। चंक्स में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें सही जी, जी, मुनाफ़ा कमाया जा जी, सकता है। जी। बड़ा रिस्क लेना अभी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ठीक अभिषेक जी आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों को जानकारी आपने दी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।